देखिए कुछ युवा है हमारे साथ, इनसे हम जरा बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का। जी तो क्या लगता है आपको, एक तरफ बीजेपी से राजलक्ष्मी शाह है, कांग्रेस से ज्योतिसिंह गुंसोला, वहीं निर्दलीय बॉबी पंवार है, तो क्या लगता है आपको? देखो, ये जो है न तो कोई पार्टी का चुनाव है, ये जो है जनता चुनाव लड़ रही है इस समय। और बॉबी भाई जो है मैदान में है, पर लेकिन वो बॉबी भाई की जीत नहीं होगी, जीत होगी जनता की जीत होगी। पहली बार जो है इतिहास रचा जाएगा। और बॉबी भाई की जो टक्कर है राजशाही परिवार के साथ है, 3 बार लगातार राजलक्ष्मी शाह सांसद रह चुकी है, तो इस बार क्या लगता है आपको, बॉबी पंवार बाजी मार पाएंगे? देखो राजा महारानी जी वो जो है बुढ़े हो गए अब, और उनको जो है पहले जो है संन्यास मतलब ले लेना चाहिए था, क्योंकि अब जो है अब गुलामी का जमाना खत्म हो गया। अब जो है जनता जो है तय करेगी कि कौन हमारा जो नेता बनेगा। और जनता ने जो पूरा मन बना दिया है। जो आज आप देख रहे हैं, आप जो है यहाँ जो है धन भी दे रहे हैं लोग, और मन भी है, अपनी गाड़ी ला रखे हैं, अपनी गाड़ी सारा यहाँ जो है खर्चा दे रहे हैं, अपनी गाड़ी का जो अपना मतलब खर्चा दे रहे हैं। और जो है ये पहली बार इतिहास होगा कि जनता ने जो है चुनाव लड़ा है और जनता ने जो चुनाव जीता है। रानी 3 बार सांसद रह चुकी है, उन्होंने कुछ किया आपके क्षेत्र के लिए? देखो, अब 12 साल 12.5 साल जो है हमारी सांसद महोदय ने जो है यहाँ पे जो है राज किया है। और विकास तो आप देख ही रहे हैं विकास क्या हुआ है। पर लेकिन मैं सांसद जी से 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, ये सांसद हमारी जो है माँ के समान है, महिला है, और इतना बड़ा कांड जो है आपका जो है यहाँ पौड़ी में हुआ अंकिता हत्याकांड, उसपे भी जो है महारानी जी ने जो है एक शब्द भी नहीं बोला है। और हमारे आशा बहनी है, आंगनबाड़ी है, ठीक, सहायिका है। देखो, आपने सुना होगा कि जो है देहरादून में जो है कितनी इनको जो है लाठियां डंडा पड़ी, पर लेकिन जो है हमारे सांसद महोदय ने जो है महिला होने के नाते जो है एक शब्द भी नहीं बोला है। तो आपको पता है, तो अब विकास कहाँ से होना था? वैसा ये चुनाव जनता का है और राजशाही परिवार का है। और राजशाही परिवार को 55 साल से झेल रही है टिहरी लोकसभा सीट। 55 साल से राजशाही को झेले, पहले इनके राजा को झेला, और आप 55 साल से इनको झेल रहे हैं। बॉबी भाई ने बेरोजगारों के लिए आवाज उठाई है, डंडे खाए। अंकिता के लिए आवाज उठाई, डंडे खाए, ठीक है। और इस महिला ने बॉबी भाई के साथ नहीं खड़ी हुई उस समय, जबकि अंकिता उस समय तो बॉबी भाई चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अंकिता भंडारी का जब केस चल रहा था तो क्यों नहीं खड़ी हुई है कि मतलब इसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के लोग थे वो, और इन्होंने ये सारा कर्म किया है। इस करके इस समय जनता चुनाव लड़ रही है और जनता की जीत होगी, और जनता इनको जवाब देगी। इनकी सांसद निधियां वापस जाती है, और हर बार जाती है, और किसी ने अभी तक ये आवाज नहीं उठाई है। और हमारे सारे लोकसभा सीट से यही अनुरोध है सभी भाइयों से कि आप इस चीज का जवाब अपनी वोट से दें। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि मोदी जी ना आए, मोदी जी आए, मोदी जी जरूरी है, परंतु महारानी हटानी भी जरूरी है, क्योंकि मोदी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, और पंवार जी हमारे लिए जरूरी है। बस। तो देखिए, एक तरफ राजशाही परिवार है तो दूसरी तरफ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी भाई हैं, और बाकी तमाम है यहाँ पर जो समर्थन में खड़े हैं। बाकी हमारे साथ भूतपूर्व प्रधान जी, नमस्कार। पहले तो मैं मिला भाई आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जनता के मुद्दे उठाते हैं और सच्चाई में हमेशा साथ देते हैं। आज देखिए, हमारे पूर्वजों ने भी राजाओं को झेला और हम भी झेलेंगे, और ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चे भी वही झेलेंगे। लेकिन आज हमारा जमीर जाग चुका है और हमने मन बनाया है कि इस बार बॉबी पंवार को लाना है। अब कहीं माला राजलक्ष्मी के कहीं एक सांसद के बोर्ड दिखा दे, कहीं हमारी कभी आवाज नहीं उठी संसद में या विधान संसद में कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। बहन अंकिता के साथ इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन महिला होने के नाते भी हमारे
सांसद ने कभी एक आवाज नहीं उठाई। हम भी, हमारे यहाँ एक भाई शहीद हुआ, लेकिन कभी भी जो हमारी सांसद एक बार तो आती, वहां कम से कम लकड़ी देने तो आती। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और बात करते हैं सैनिकों की, लेकिन सैनिकों के साथ भी इनका वो नहीं है, ये सिर्फ बातें करते हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। करनी और कथनी में बहुत फर्क है। हमारा कहने का मतलब सरकार किसी की भी बने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे जो मूलभूत समस्या है, जल, जमीन, भू कानून, ये हमारी संसद में गूंजनी चाहिए। हमारा कोई ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो हमारी बातों को उठाए, हमारी बातों को रखे। और आज हम लोगों को जमीर जागा, और जिसका जमीर अभी नहीं जागा वो कभी नहीं जागेगा। अगर हमारे बच्चों के लिए बॉबी भाई ने लाठी खाई, डंडे खाए, मुकदमे झेले हैं, तो क्या हमारे लिए झेले? क्या वो भी एक पढ़ा लिखा है, नौकरी कर सकता था, लेकिन कौन लड़ेगा? आज लोग बोल रहे हैं कि बॉबी भाई नहीं लड़ेगा, कौन? हम लड़ेंगे। लड़ हम रहे हैं, जनता लड़ रही है। ये जो लड़ाई है राजा और प्रजा के बीच की है, और इस बार इतिहास रचा जाएगा। आज अगर नकल विरोधी कानून लाने पे मजबूर किया तो बॉबी भाई को उसको सरे जाता है, सरकार को उसको सरे। इससे पहले क्यों नहीं लाया? अगर आप सच्चे थे तो लाते, लेकिन आपको मजबूर किया। और बॉबी भाई अगर संसद में जाएंगे तो वहां भी सरकार को मजबूर कर देंगे भू कानून लाने पे। और हमारी जल, जमीन, जंगल, इन चीजों के लिए हम खड़े हैं, और हमारा जमीर जाग चुका है। जिसका जमीर अभी नहीं जागा वो कभी नहीं जाएगा। क्या जो अग्निवीर है, सड़के पे कितने लोग लड़के भागते थे, लेकिन आज सड़कें सुन पड़ी हुई है, क्यों नहीं कर रहे कोई? लेकिन ये लोगों को एक ऐसा वो दे रखा है कि नहीं, बुला दिया उस मुद्दे को। लेकिन अगर माँ बहनों से पूछो कि लोगों की एक उम्मीद थी कि हमारा बच्चा 10वीं करे, उसके बाद फौज में जाएगा, लेकिन वो भूल गए कि फौज में भी कोई जाता। एक दिन ऐसा होगा जब लोग फौज तक को भूल जाएंगे, क्योंकि हर गांव में 2-2, 4-4 होंगे। अभी जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो रिटायर होंगे, उसके बाद तो कोई नाम ही नहीं बचेगा कि हमारे बच्चे सेना में हैं। लेकिन हम लोगों को लड़ना है, और मातृ शक्ति को भी इसके बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। और अग्निवीर का मुद्दा भी बहुत बड़ा है, भू कानून का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे के साथ हम वोट देंगे, वोट के साथ हम सपोर्ट भी देंगे, तन मन धन से देंगे, पूरा सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव और राजशाही में चुनाव खत्म होने जा रहा है। इससे पहली बार निर्दलीय 1952 में राजशाही से ही हमारे सांसद बने थे, और इस बार भी हमने ये मन बनाया है कि हम सांसद जी को इस बार हराएंगे और बॉबी पवार को, एक जनता के आदमी को चुनाव जिताएंगे। ये बॉबी का चुनाव नहीं है, ये आम आदमी का चुनाव है। और इसने आम आदमी की आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से हमारी सड़कों में, देहरादून की सड़कों में उठाया है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, हमारी सरकार ने लाठियाँ चलाई। बुलाते, न्याय संगत बात करते कि आपके जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, हम उसमें विचार करेंगे। बराबर हम भाजपा को वोट दे के आ रहे हैं तब से आज तक, लेकिन भाजपा जो है कुछ बोलती है, कुछ करती है। इनके अब आज में अपने आपस में ही बंदर बांट में ही इनकी लड़ाई झगड़े होते हैं। ये कहीं ईमानदार आदमी को न जानना चाहते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने मन बनाया है, हम बॉबी भाई के साथ में है। ये हमारा गरीब आदमी है, और गरीब आदमी जब आज तक नेताओं की कोई पेंशन नहीं थी, कर्मचारियों की पेंशन हुआ करती थी। कर्मचारी 30 साल तक नौकरी करता था, उसको पेंशन मिलती थी। आज नेता सब पेंशन के चक्कर में चुनाव लड़ रहे। तो जब पेंशन के चक्कर में इन्होंने चुनाव लड़ रहे, तो गरीब आदमी को उठाओ, अगली बार दूसरे गरीब को उठाएंगे। ऐसे में तो हम लोग उठेंगे, इन्हीं की गुलामी करते रहेंगे तो कब तक करेंगे? रानी तो मोदी की वजह से जीत रही है। मोदी जी अपनी जगह हैं, हमारा काम मोदी जी तब करेंगे जब हमारा सांसद वहाँ कोई बात रखेगा। जब सांसद जी बात ही नहीं रखते तो हमारी बात कैसे उठेगी? रखती नहीं बात वहाँ। हमारे गांव का जब कोई प्रतिनिधि हमारे ब्लॉक में हमारी आवाज को उठाएगा, तब जाके तो गांव का कहीं नाम आएगा। हमारे सांसद जी कभी गरीब होंगे, कोई बात ही नहीं करती। मेरे बहन इन्होंने गरीबी देखी नहीं सुना इन्होंने। तब से आज तक हमारे माँ बापों ने, हमारे बुजुर्गों ने इनके झंडे बोके इनको वहाँ से वहाँ ले जाते, लेकिन इनके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है। तो रानी कभी दिखी भी अपने क्षेत्र, आपके क्षेत्र में? आती नहीं, पहचानती नहीं है। इससे पहले भी जब हम कभी पिछली बार अयोध्या गए थे कि वहाँ बात हो रही थी कि आपको रानी साहब की सांसद जी की तरफ से वस्त्रदान है। वस्त्रदान पे देखा गया तो एक पीला पट्टा ही दिया गया। इनका कुछ बोलने का मकसद होता है, कुछ ये करते हैं। और जो लोग बीजेपी में हैं, आज तक इन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, सिर्फ सांसद के टाइम पे ही खड़े होते हैं। तो हमारा मतलब ये नहीं, हमारा मतलब सिर्फ इतना रहता है, जहाँ खड़े रहना, ईमानदारी से रहना है, और जहाँ जनता का विश्वास होता है विश्वास के साथ खड़े रहते हैं। जी धन्यवाद। तो देखिए इस बार जनता परिवर्तन चाह रही है। बाकी हमारे साथ भाई जी क्या लगता है आपको? भाई जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बीच में आवाज़ को उठा रहे हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे हम लोगों का, नौजवान साथियों का पूरा
हमारे क्षेत्र से जो लेके करके सारे लोग इस बार भोवी कुमार का साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे करके ये पूरी जनता को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। इस बार हमारा जो क्षेत्र है पूरी तरह से बंचौर से लेके बिष्टपट्टी, हाथरपट्टी, दसपट्टी, पूरे लोगों से नौजवान लोगों को जो पूरा साथ है करके भोवी भाई के साथ है। इस बार पूरा लोग भी चाहते हैं, गांव वाले भी चाहते हैं, गली वाले भी चाहते हैं, बच्चे बच्चे तक चाहते हैं कि चेंज हुए। अब रानी जी को सबने बोला था कि रानी रानी तब से करते, हमने आज तक नहीं देखा। मेरे को 35 साल की उम्र होगी, मैंने आज तक रानी को नहीं देखा। आप अपने क्षेत्र हाँ, अपने क्षेत्र में क्या कहीं नहीं देखा। आज तक इतने साल मेरी उम्र होगी, मैंने उनको नजदीक में कहीं से भी नहीं देखा। अब विकास की रही बात करके सांसद निधि के बोर्ड, मेरे को आज तक जिंदगी में सांसद निधि के बोर्ड आज तक कहीं भी नहीं दिखा। देहरादून से लेके मैं बाहर भी रहता हूँ, घर भी रहता हूँ, हर जगह की वो करता हूँ करके कि हमें दिखा, आज तक कुछ नहीं दिखा। अब रही ये बात छोटे मोटे नेताओं की बात रही, कभी कुछ रहे, कुछ खाने पीने वाले निकले, कुछ कैसे निकले, ये भोवी भाई ऐसे है। इसके साथ हम जीव जान लगा के अभी खड़े हैं, ठीक है। हमारे बीच में अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में। हम लोग बड़े खुश हैं कि भाई जी कब आए। बेरोजगार हमारी तरह जैसे हम भटक रहे, वैसे बेरोजगार हमारा भोवी भाई बड़ी टाइम से भटक रहे। कभी हम फेसबुक में देख रहे, कभी कहीं देख रहे। मैं हालांकि बाहर होटल में रहता हूँ, और अभी की डेट में ऐसे करके कि जब हम होटल छोड़ के घर आ चुके हैं कि अभी ये चीज भोवी भाई को दिलाने थे, कुछ भी करना पड़े। पैसे की बात नहीं है, पैसे हर कोई आदमी कमाता है। हमारे पास भी कम हो ज्यादा हो ये तो किसी को पता नहीं है, पर यह है कि इस बार हमारा पूरा मत ये है करके कुछ भी करना पड़ जाए, भोवी भाई के लिए इस बार पूरा काम करना है।